भवानी मंडी मार्ग पर हरियाली का अनोखा ठिकाना, दंपत्ति के जुनून ने बनाई मिसाल। 700 पौधे, 1500 वर्षों की मेहनत, मसालों से लेकर फलों का यहाँ मिलता है अद्भुत संगम। आइए जानते हैं पूरी खबर। सुनील से भवानी मंडी मार्ग पर तहसील के पास स्थित एक घर राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। घर के बाहर और अंदर की तरफ फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और लहराती बेलों को देखकर हर कोई ठिठकने को मजबूर हो जाता है। यह अनोखी हरियाली पर्यावरण प्रेमी दंपति गोविंद धाकड़ और सोनाली धाकड़ की 15 वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। दंपति ने अपने घर को एक छोटे से हरित संसार में बदल दिया है, जहां 700 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे मौजूद हैं। इनमें से चंपा, चमेली, गुलाब, गुलहड़ जैसे फूलों के पौधों के साथ ही अंजीर, अनार, अमरूद, शहतूत, आंवला, नारंगी और आम जैसे फलदार वृक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा पान, मनी प्लांट, अंगूर सहित कई प्रकार की बेलें भी इस गार्डन की शोभा बढ़ाती है। इस गार्डन की खासियत इसकी विविधता है। यहाँ नवग्रह वाटिका और 12 राशियों से जुड़े पौधों के साथ साथ लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता जैसे मसालों के पौधे भी लगाए गए हैं। यह गार्डन केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि औषधीय और धार्मिक महत्व को भी अपने आप में समेटे हुए है। गोरैया संरक्षण से शुरू हुआ था सफर। दंपति ने बताया, एक बार आंधी चलने पर घोंसले से चिड़ियाओं के बच्चे को गिरते हुए देखा, उनका मन विचलित हो गया। वहीं से उन्होंने गोरैया संरक्षण का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने लकड़ी, नारियल की छाल, मटकी और अन्य सामग्री से 100 से अधिक घोंसले तैयार कर अपने घर के आसपास लगाए, जिससे पक्षियों को सुरक्षित आश्रय मिल सके। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी की। धाकड़ दंपति मौसम के अनुसार पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। गर्मी के दिनों में परिंदे बांधकर पानी उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही घास फूस की छत बनाकर पक्षियों के लिए छाया भी सुनिश्चित की जाती है। वहीं पूरी तरह से सब जैविक है। यह उपवन इस गार्डन की एक और विशेषता है कि यह पूरी तरह से जैविक तरीके से बनाया गया है। दंपति पौधों के लिए खाद और कीटनाशक खुद ही तैयार करते हैं। गिरे हुए पत्तों, फल, फूल और जैविक अपशिष्ट से खाद बनाकर इसका उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। रोजाना 2 घंटे की सेवा। गोविंद धाकड़ ने बताया कि वे रोजाना करीब 2 घंटे गार्डन की देखभाल में लगते हैं। सुबह की शुरुआत भी गार्डन की देखभाल से होती है, जिसमें पौधों को खाद देना, कटाई छटाई करना और पक्षियों के लिए दाना पानी रखना आदि शामिल हैं। युवाओं के लिए दिया एक संदेश। दंपति का कहना है कि जिस दिन वे गार्डन में समय नहीं दे पाते, उस दिन उनका मन नहीं लगता। वे युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं कि वे पर्यावरण संरक्षण और गोरैया बचाने के लिए आगे आएं तथा अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। यह हरित पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जुनून और समर्पण से कोई भी अपने घर को प्रकृति का सुंदर आशियाना बना सकता है। मई में जब चारों तरफ वायु प्रदूषण के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण चारों तरफ जो हमारा वातावरण है, हमारी भूमि है, इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी दूषित है, जो खाना खा रहे हैं वो भी प्रदूषित है। तो मैंने ये जो लगभग यहाँ पे 600-700 पौधों का, जिसमें सभी तरह के फल के हैं, फूल के हैं, अपने इसमें मसालों के हैं, तो इस प्रकार से पूरा एक संग्रह कर रखा है। अब मेरा युवाओं को यही इसमें संदेश और मैसेज है कि आने वाले समय में, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे अगर हमने इसको बचाया नहीं तो एक दिन बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो युवाओं से यही मेरा निवेदन है या संदेश है कि आप ज़्यादा नहीं हो सके तो कम से कम प्रकृति को जो शुद्ध करने वाले, वातावरण को जो शुद्ध करने वाले, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले ऐसे
पौधों को एक पौधा, दो पौधा, चार पौधा, जितनी आपकी क्षमता है, पात्रता है, योग्यता है, उसके अनुसार अपने घर में गमलों में लगाएं। ठीक। ये लगभग मेरे को 14 से 15 साल हो चुके हैं और मैं प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे इस कार्य में देता हूं। और इसके लिए मैंने खुद मतलब पौधों के लिए मैंने अपने घर में मैंने गाय भैंसे पाल रखी है। उनके गोबर से, छाछ से, नीम के पत्तों से और ये जो जितने भी पेड़ पौधों के पत्ते हैं, इन सबको देख कर केंचुए का जो जैविक खाद है वो बनाता हूँ। और महीने में एक बार मैं लगभग सभी पौधों को, फल के, फूल के, मसालों को वो जैविक खाद देता हूँ। और प्रतिदिन इनको पानी और कटाई छटाई और 2 घंटे लगभग मेरे को इसमें देने पड़ते हैं प्रतिदिन सुबह।